अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा सेम रूटीन, मॉर्निंग में मैं इकरा के घर से उठी एंड फिर आई वेंट टू लवी हाउस फॉर चेंजिंग। ऐसा मैंने 2-3 दिन ही किया। उसके बाद फिर मैं लवी के घर ही रुकने लग गई थी बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ डेज़ मेरे थोड़ी सी डिले हो रही थी, लेट हो रही थी। सो मैं इकरा के वहाँ चली जा रही थी। फिर इकरा और लवी का घर ऐसे बहुत नज़दीक है, बट यहाँ मॉल में आकर रेडी होना पड़ता है। ओके तो यहाँ मैं आप लोगों को अपना फुल अटायर दिखा देती हूँ। वैसे ना आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन जूती, तो मैंने ज़्यादातर जूती ही पहना है। फिर उसके बाद मैंने उस पर पहना था जॉगर्स लूज सा और एक क्रॉप टॉप था जो कि काफ़ी शॉर्ट था, वो काइंड ऑफ। फिर सबसे पहले मैंने सोचा आई हैव समथिंग बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी एंड यहाँ पे मैंने KFC वगैरह ट्राई किया। फिर आई वेंट स्ट्रेट टू स्की दुबई, जिसे आपको यहाँ पे हैंड बैंड मिलता है, आपको वो लगाना है और एंटर करने के बाद आप अंदर का देख सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक पूरा हैलोवीन डिकोर किया गया था उसको। और सबसे पहले जब आपने एंट्री किया, आपने अपनी ऑनलाइन टिकट शो किया तो आपको वो लोग एक हैंड पे बैंड बांध देते हैं और उसके बाद आपको ग्लव्स लेना है। ग्लव्स लेने के बाद आपको आपके साइज़ का पैंट, जैकेट और फिर उसके बाद वो लोग आपको जैकेट पैंट देंगे और उसके बाद आपको शूज़ सॉक्स देंगे, जो कि शूज़ के लिए मुझे लिटरली बहुत बार काउंटर पे जाना पड़ा और अपना शूज़ एक्सचेंज करना पड़ा बिकॉज साइज़ इशू बहुत हो रहा था। और फिर इसके बाद आई वेंट टू चेंजिंग रूम और वहाँ पे चेंजिंग रूम था, वहाँ पे लॉकर्स था, यू कैन कीप योर स्टफ एज़ वेल। तो चेंजिंग रूम में हमने अपना अटायर चेंज वगैरह किया, शूज़ वगैरह को, जो हमारी मोजड़ी वगैरह जूती थी उसको लॉकर में डाला और यहाँ पे ये वाले शूज़ पहने जो ये लोगों ने दिया था हमें। उसके बाद यहाँ पे मैं ड्रेस्ड अप हो गई और मेरे बाल ना काफ़ी गीले थे जिसकी वजह से मुझे अंदर बहुत ठंड लगी। आप लोग देख सकते हो मेरे बाल बहुत गीले गीले थे और आई एंटर टू स्की दुबई। अब समझ जाओ ठंडी में गीले बाल लिए हम अंदर जा रहे हैं, कितना बुरा हाल होने वाला है। एंड में आप देखना मेरा स्किन का और मेरा क्या हाल हुआ था। यर आई वॉज वेयरिंग एवरीथिंग, मैंने अपना जैकेट्स लिया और ग्लव्स वगैरह पहन के आई वॉज ऑल सेट। फिर उसके बाद आई वेंट स्ट्रेट टू दी वॉशरूम टू सी माई सेल्फ और उसके बाद हमें जाना था फॉर एंट्री, हमें मेन एंट्रेंस से एंटर करना था। और यहाँ आप मेरा फुल अटायर फुल लुक देख लो। दिस इज स्की दुबई का और ये रहा मेन एंट्रेंस, स्नो पार्क का मेन एंट्रेंस था, यहाँ से एंटर करना था। और यू कैन सी मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिया और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आप एंट्री करते हैं। एंट्री करने पे मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूँ। इतना प्रिटी था और मुझे चिल आउट कैफ़े जो था उसकी याद आ गई। ये देखो आप, कुछ अंदर से इतना प्रिटी बनाया था और एवरीवेयर देयर वाज स्नो, जो कि रियल स्नोज थे। और फिर हम फाइनली एकदम मेन जोन से एंटर करते हैं। एंटर करने पे वो लोगों ने ये साइड्स पे काफ़ी लाइक फ़ोटोशूट वगैरह रखा है। ये इट्स ऑल अबाउट ये आपकी मर्ज़ी, आप कब एंटर करते हो और कब आपको बाहर आना है। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हो तो राइट साइड पे आपको कैफ़े वगैरह मिलेगा, यू विल बी हैविंग कॉफ़ी एंड एवरीथिंग। और ये देखिए ये वाला एक जोन था फॉर वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़, यू कैन हैव इट ओवर हियर। और ये साइड पे तो पूरे कैफ़ेज़ वगैरह थे फॉर हॉट चॉकलेट, फॉर कॉफ़ी, फॉर मैनी मोर स्टफ। और उसके बाद यहाँ पे सब जन स्नो वगैरह उठा के फेंक रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और मैं लिटरली मैंने मनाली में ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि बर्फ़ जो थी ना वो सर पे रह जाती है, बाद में लेटर ऑन सर बहुत बुरा वाला दुखता है। तो आई वाज लाइक कि मैं बिल्कुल भी स्नो से नहीं खेलने वाली हूँ, फेंकने वाला। हाँ, जो स्नो फॉल हो रहा था ना एक साइड में, एक लेन में लोग ने पूरा साइड स्नो फॉल रखा था, तो वहाँ मैं गई और मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत इन्जॉय की। और दिस वाज अ प्लेस जहाँ पे आपकी फिंगर तक लिटरली
फ्रीज्ड हो रही थी, मतलब आप ट्रस्ट मी, इट्स लाइक आपके हाथ के फिंगर, पैर के फिंगर पूरी फ्रीज्ड हो रही थी, यू कांट इवन लाइक मूव इट। ओके तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने के बाद मैं चली गई स्लाइड पर। यहाँ पर एक स्नो स्लाइड थी, मतलब आपको स्लाइड से आना था विद सिटिंग ऑन दिस, मतलब आप इसको ले डाउन होना था इस पर। और मुझे ना ये वाली एक्टिविटी करने का मन था, जैसे वो लोग आ रहे थे ना नीचे, उस हिसाब से मैं बड़ी खुशी खुशी गई कि चलो चलो मुझे यहाँ जाना है। और उसके बाद पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ, मेरा मन था ऊपर जाने के बाद कि नहीं मुझे नहीं जाना है आई वॉच अदर फर्स्ट, मैं दूसरों को नीचे आई देखी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना ही है, और मैंने सोचा चलो मैं अपने बाल जैकेट के अंदर डाल देती हूँ कि ये ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने काफ़ी अपने आप को कन्विंस करके पैर ऊपर ले। और फिर यहाँ आप देखो, ये जो एक राइड थी ना, मतलब जिसमें आपको ऊपर बैठना था, ये सारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पर। किड्स के लिए एक अलग सेक्शंस था, बड़ों के लिए अलग सेक्शंस थे, बहुत अच्छी थी ये सारी चीज़ें। दे वर लाइक टेकिंग वेरी मच केयर ऑफ किड्स, वो लोगों को हेलमेट्स दे रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो मैंने इसमें यहाँ पे किया। फिर एक एक्टिविटी आ गई थी दैट दिस वन, वो भी मैंने बड़े शौक से किया। फिर उसके बाद ये बॉल में अंदर जाना था, एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी। पहले मैं सोची जाती हूँ, फिर मैं सोचा अरे मैंने अपना मुंह दिखाया कि नहीं जाते टाइम, और मैं फिर अंदर गई। अंदर जाने के बाद ये देखिए, ये यहाँ से आपको फेंक देंगे, डायरेक्ट आपने नीचे जाना है गोल गोल घूमते घूमते वो भी। और उसके बाद ये वाली राइड थी, गंडोला राइड, नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट दैट वन, आई डोंट रिमेंबर द नेम, माइट बी रॉन्ग बोलियो, बट ये राइड में हम बहुत इन्जॉय किए, मतलब काफ़ी ऊपर तक हम लोग गए, एंड इतने स्पेस को उन लोग ने इतने अच्छे से ऑक्यूपाइड करके इतनी एक्टिविटीज़ रखी है ना स्की दुबई में। आई मस्ट से दिस इज़ अ विजिट प्लेस है फॉर श्योर, जिसके लिए लाइक दे वर वेरी क्रेजी फॉर स्नो, और ऐसी स्नो एक्टिविटीज़ करना हो तो दुबई हैज़ एवरीथिंग। दे हैज़ डेजर्ट, आपको बर्फ़ मिलेगी, आपको गर्मी मिलेगी, आपको हर एक चीज़ मिलेगी, एक्वेरियम, मतलब लोग ने हर एक चीज़ ले आए हैं दुबई में। मैं ऊपर से काफ़ी बच्चों को देख रही थी जो ये एक्टिविटीज़ इतने फ्लुएंटली, इतने अच्छे से कर रहे थे, एंड मैं बहुत शॉक थी कि कैसे इतने वेल प्रिपेयर्ड ये लोग कर ही ले रहे हैं, बड़ी बात थी। उसके बाद हम लोग डैशिंग कार में गए एंड वी इन्जॉयड ओवर हियर एज वेल। मैंने सारी एक्टिविटी की, बट जिप लाइन पता नहीं क्यों दिस टाइम एक अजीब सा फियर आ गया था दिल में कि नहीं होगा मुझसे, वरना आई यूजली गो लोनावला, आई यूजली गो एनीवेयर, मनाली, मैं हर जगह जिपलाइन करती हूँ, पता नहीं क्यों आई हैव दैट थिंग कि मुझे जिपलाइन करना ही है। और दिस टाइम इन स्की दुबई मैं एकदम कम्प्लीटली नो जोन पे थी कि मैं नहीं जाऊँगी। Female penguin, and her name is Naya. Say hello to Naya. Hi. Naya, she is 5 years old. Now, next to her is another girl. She's 4 years old. Oh, not 4 years old. She's actually 14 years old. Yeah, kids, she is your auntie. This is Auntie Lollipop. Okay, so Lollipop came all the way from SeaWorld, San Antonio, Texas, from USA. And this one, she is 15 years old. Yeah, much older than Lollipop, huh? So this is Athena. Next to Athena, we have a 3-year-old also here. This is Max. Well, actually, she's turning 4 years old. This one here, look. Okay, this is Krishma. She's 15 years old. This is Gigi. She's only 2 years old. And last but not the least, let's bring in here in the front cherry cut. That is Maui, the only boy here. Okay, and Maui here, he is 5 years old. Okay, so folks, how do you think I can identify these penguins one by one? Do you have any idea? I can even repeat their names to you. Maui, Krishma. Out of 18 types of penguins in the world, over 10 of them are now labeled as endangered and threatened. So please folks, it's time for us to protect them. And you can actually help.
Yeah, how we can help them? Just simply practice the 3 R's every day. What are these 3 R's? Reduce, reuse, and tell me what's the last R? Recycle, that's correct. Don't throw your plastic bags in the ocean because that is not good for our environment and for all the animals living in there. Well, folks, we're gonna stay here for a couple of minutes. If you have any question, now it's time for you, okay, to raise your hand. I'll come close to you to answer your question. ये वाली वीडियो उतारनी है। जब तक हम ये वीडियो ना उतारेंगे वो नहीं सकते। फुल अटायर वाली ना कहानी मैंने इमेजिन कि मेरी नाक कितनी लाल हुई है, चिक्स कितने लाल हुए, टेम्परेचर ओवर हियर इज एंड दिस इज़ हाउ माई डी एंड ऐसे तो मैं ये काफ़ी जगह घूमी आफ्टर स्की दुबई भी, बट ये दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट दिस, सो बाय, सी यू गाइज।